नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, कैसे रहेंगे सितंबर माह के शुरुआती 10 दिन, 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर का समय आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है, आपके जीवन में क्या गंभीर परिवर्तन लाने वाला है। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। ये गुप्त बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आज की पूरी वीडियो हमने ग्रह नक्षत्रों की चाल पर तैयार की है कि क्या बदलाव है, क्या परिवर्तन है, और आपके लिए सावधानियां लेकर आए हैं, उपाय शानदार लेकर आए हैं। बस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखकर हर एक बात को समझना है, सुनना है, जानना है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 10 दिनों में कोशिश यही करनी है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे उगलवा रहा है आपके राज की बात, तो अपने आप पर ज़रा काबू रखना है, क्योंकि भावनाओं में बह कर के हम अक्सर गलती करते हैं और ये भावनाएं हमें इस कदर उलझा देती है कि हमें बाद में समझ आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहे, थोड़ा सा सावधान रहें और अपने आप को इस बात का एहसास दिलाते रहें कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ स्वयं महादेव है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो वहाँ पर न तो सीनियर आपको अच्छी सलाह देंगे और न ही जूनियर सपोर्ट करते नजर आएंगे, क्योंकि हर किसी के मन में जलन भावना है आपके लिए। आप मेहनत से काम करते, शिद्दत से काम करते, और अक्सर यही चीज़ लोगों को खटकती है। थोड़ा सा आपको संभल करके रहना है, थोड़ा सा आपको बच करके रहना है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, मासूम हैं, और वे आपसे बातें उगलवा लेते हैं। थोड़ा बहुत रोना धोना करेंगे, इमोशनल आपको करेंगे, और आप अपने सारे राज उन्हें बता देते हैं कि जीवन में ये चल रहा है। अब ये लोग उसी चीज़ को सार्वजनिक कर देते हैं और या फिर आपको बार बार उसी चीज़ को बोल बोल कर ताने मारते रहते हैं। तो थोड़ा सा चालाक बनना होगा, थोड़ा सा चतुर बनना होगा, क्योंकि यहाँ पर खुद को मासूम रखना सही नहीं है। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहा है, तो कोई आपका उल्लू सीधा करके ना चला जाए। आने वाले अगले 10 दिनों में माता पिता के आशीर्वाद से आपके बिगड़े से बिगड़े काम बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, रास्ते में अगर आपको पैसे मिल जाते हैं, ऐसी संभावना बन रही है कि आप रास्ते पर जाएंगे और आपको रोड पर पैसे मिल जाएंगे, तो उन पैसों को आपको किसी मंदिर में दान करना है। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपकी ईमानदारी का टेस्ट भी हो सकता है, जो कि भगवान ले रहे होंगे। और घर पर अगर द्वार पर कोई भिखारी आपके आ जाता है, दस्तक देता है, तो उसे खाली हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं लौटाना है। इस बात का भी खासी ख्याल रखें। व्यापार में बड़े ऑर्डर के मिलने के योग पूरी तरह से निर्मित हो रहे हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी बातों का किसी को बुरा ना लगे। जी हाँ दोस्तों, आप अगर किसी से ऐसी आवाज़ में बात करेंगे, ऐसी वाणी में बात करेंगे कि वो कर्कश हो, ऐसी वाणी ना बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। यानी कि अच्छी वाणी का इस्तेमाल करिए, जो लोगों को पसंद आए, लोग भी आपसे जुड़ना चाहें। अगर ज़िंदगी में वाणी सही नहीं है तो कभी आपके व्यवहार किसी के साथ नहीं बैठ सकते। दोस्तों, मेहनत करने का समय है। कठिन परिश्रम से ही सफलता की प्राप्ति आपको होगी, तो मेहनत करने से भागना नहीं है। मान लीजिए आपने मेहनत करी और आपको परिणाम नहीं मिला, तो चिंता न करें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आपको एक निश्चित परिणाम जरूर मिलेगा, और वो परिणाम आपको सर्वदा के लिए शानदार ज़िंदगी देगा। लेकिन मेहनत आप ही को करनी होगी और आगे बढ़ने के सपने आप ही को देखने होंगे। बहुत सारे लोग कल्पनाओं में जीते रहते हैं। उनसे हमारा निवेदन है कि सितंबर को भी बेकार मत बनाइए, सितंबर को भी बर्बाद मत करिए। कल्पनाओं की ज़िंदगी से बाहर आइए, अपने आप को एहसास दिलाइए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ क्षमता आपके अंदर है। इसी के साथ उन लोगों को यहाँ पर ज़रा संभलना है जो हर वक्त परेशानी का सामना करते हैं, हर वक्त उदास रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आगे वीडियो में महत्वपूर्ण सावधानियां आपको बताने जा रहे हैं, जो सावधानियां आपको खतरों से बचा कर रखेगी। इसी वीडियो के अंत में आपको 2 इतने चमत्कारिक उपाय मिलेंगे, इतने चमत्कारिक उपाय मिलेंगे कि वो आपकी किस्मत को शानदार बनाने का काम करेंगे।
तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखकर हर एक बात को हमें अच्छी तरह से समझना है और जानना है। बिजनेस में लाभ की दृष्टि से समय बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस में उम्दा लाभ होने वाला है, ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, वो बात यह है कि अगर आप लंबे समय से रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो कैरियर को आगे बढ़ाने का बेहतरीन सुअवसर आपको प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें कि जो भी होगा आपके बलबूते पर होगा, इसीलिए किसी पर भरोसा एक तो आप ना करें। हाँ, उलझने हैं तो अपने किसी करीबी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो मेरा काम करेगा तो ही मेरा काम होगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आने वाले अगले 10 दिनों में अपनी वाणी और व्यवहार के माध्यम से आप तमाम अटके कार्यों को पूरा कर पाने में कामयाब रहेंगे। और मान लीजिए यही वाणी उल्टी हो गई, यही व्यवहार खराब हो गया, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि ऊपर वाला कभी भी आपका आने वाला कल नहीं लिखता, आपके आने वाले कल को आप खुद लिखते हैं। कैसे? ये डिपेंड करता है कि आज की आपकी सोच कैसी है, आज के आपके कर्म कैसे हैं और आज का आपका व्यवहार कैसा है। अगर आज आपकी सोच, कर्म और व्यवहार ये 3 चीज़ें अच्छी है तो आने वाला कल भी आपका बहुत अच्छा है। लेकिन ये तीनों चीज़ें अगर खराब है तो निसंदेह आपका आने वाला कल भी खराब है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपने कोई कर्ज ले रखा है तो इन 10 दिनों में चुका दीजिएगा, चुकता करने के योग बन रहे हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं, साथ ही साथ भविष्य में लाभ की संभावनाएं बनेगी और पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अत्यंत ही अनुकूल समय है। आपके निर्णय की लोग प्रशंसा करेंगे और अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं। साथ ही साथ दूसरों के भरोसे किसी काम की जिम्मेदारी लेने से बचना है। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हम आगे रहकर दूसरों की जिम्मेदारी ले लेते हैं और वो काम जब हमारे बस का नहीं होता तो शर्म झेलनी पड़ती है। तो अगर आपको भी अपनी इज्जत प्यारी है तो इस तरह का बखान, इस तरह का आपको काम नहीं करना है। यदि आप अपनी ऊर्जा और समय का संतुलन साधने में कामयाब हो गए तो आपके 100% काम पूरे हो जाएंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। घर परिवार की किसी बड़ी उलझन को सुलझाते समय स्वजनों की भावनाओं को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो साझेदार का उत्तम सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी लोग सपोर्ट हमें इसलिए भी करते हैं कि इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ होता है, तो वह आप थोड़ा बच कर रहें। घर परिवार से जुड़ी बड़ी समस्या आपकी मानसिक परेशानी का कारण बन सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कलेश चल रहा होता है, पारिवारिक माहौल उथल पुथल हो चुका होता है, तो इंसान चाह कर भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसके मन में वही वही चलता है, उसके दिमाग में वही वही घूमता है, तो मानसिक अशांति हो जाती है। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत परिवार का माहौल सही करिए, तभी आपकी राह पटरी पर आ पाएगी। लंबे समय से कुछ गलतफहमियां आपके रिश्तों में हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो या प्रेम संबंधों का, तो आपको इन 10 दिनों में उन गलतफहमियों को दूर कर लेना है, वरना वो गलतफहमी आपके रिश्तों को दूर कर देगी। अब हम आपको 2 उपाय बड़े ही शानदार बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये उपाय आपकी किस्मत को संवारने वाले हैं। ये उपाय आपको माला माल बनाने वाले हैं। आपको करना क्या होगा? आने वाले 10 दिनों में आपको इंतज़ार करना है शुक्रवार के आने का। शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माता की पूजा करने से उनकी खास कृपा हमें मिलती है। तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की अच्छे से पूजा करिए, एकदम सच्चे मन से आप उनकी पूजा करिए और एक माता रानी के पास ही एक छोटा सा सिक्का रख लीजिए, चाहे आप 1 रुपये का रखें, 5 रुपये का रखें, जैसा आपके पास मौजूद हो, सिक्का रखना है बस। उस सिक्के की भी पूजा आपको कर लेनी है सच्चे मन से, सच्चे दिल से। पूरे दिन सिक्का वहीं पर रहने दीजिए मंदिर में माता रानी की तस्वीर के पास में। अगले दिन उसे उठाइए, मनोकामना तो आप बोल चुके होंगे, लाल कपड़े में उसे बांधिए और अपनी तिजोरी गले में रख लीजिए। धन संपदा के विस्तार का यह है बड़ा जबरदस्त उपाय, करेंगे तो पाएंगे अवश्य ही लाभ। सोमवार का उपाय अब जरा सुनिए ध्यान से। सोमवार के दिन आपको क्या करना है? हनुमान जी भोले बाबा के ही अवतार है। हनुमान जी के मंदिर जाना है और उन्हें एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। वहीं पर शिवलिंग भी अगर मौजूद है तो सोने पर सुहागा, शिवलिंग के ऊपर एक काली मिर्ची आपको अर्पित कर देनी है।
सच्चे मनोभाव से प्रार्थना करनी है, 100% आपका काम बन जाएगा। साथ ही साथ उतार चढ़ाव थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, अनचाही यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, परंतु काम धंधे से संबंधित यात्रा होगी तो आप ना भी नहीं कर पाओगे। अब इस यात्रा के दौरान खर्चा भी आपका होगा, लेकिन कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वैसा ही कुछ होगा। अब जैसे ही सप्ताह का मध्य भाग आएगा, यानी दोस्तों ये जो 22-23 जून का समय आएगा, वहाँ पर गंभीर विवाद झगड़े का रूप ले सकता है। आपको सचेत रहना है। कई बार बातें शुरू होती है, बातें विवाद में बदलती है, विवाद लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है। तो आपको जो विवाद है उसे संवाद से सुलझाने का प्रयास करना है, ताकि आपके कार्यों में विघ्न ना आए, आपके व्यवसाय में विघ्न न आए। इस सप्ताह के मध्य भाग में स्थितियाँ सुधरती हुई नज़र आ रही है। धन संपत्ति जो आपको मिली थी, बस उसे सही जगह पर लगाना होगा। ऐसी जगह मत लगाइएगा जहाँ उसकी कीमत अधूरी या आधी रह जाए। आपको ऐसी जगह अपना पैसा लगाना है जहाँ उसकी कीमत डबल हो, लेकिन गलत कामों से दूर रहना है। जुए सट्टे में पैसा नहीं लगाना है, वरना कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ संभावना है बड़े लाभ की। जो लोग अपने जीवन में काफ़ी समय से अकेले हैं, उनके जीवन में किसी की एंट्री होने वाली है। ये प्रभु की कृपा है और सकारात्मक ग्रहों का आशीर्वाद है। आपको भी उनका मान सम्मान खूब बढ़ाना है, उनके साथ बड़ी मीठी वाणी के साथ बात करनी है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप जो व्यक्तित्व है बड़े शानदार है, और आप भी उनके प्रति समर्पित रहें, वो भी आपके प्रति समर्पित रहे, तो ये बात बहुत अच्छी चलेगी और बात विवाह तक भी जा सकती है। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियाँ बताने वाले हैं। अंत में 2 उपाय तो आपको हम देंगे ही, तो थोड़ा सा समय आप निकालें और आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। दोस्तों, भूमि, भवन, वाहन, कीमती वस्तुओं के प्राप्त होने के प्रबल योग निर्मित हो रहे हैं। काफ़ी समय से आप वाहन लेने की सोच रहे थे, तो इच्छा तो पूरी होने वाली है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, घर के जिन सदस्यों को इसे चलाना नहीं आता उनके हाथ में मत दीजिएगा, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से व्यापारिक बाधाएं दूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में आय की बजाय व्यय थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इंसान के पास जब थोड़ा बहुत पैसा आता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि मैं इससे क्या करूं। समझदार इंसान वो होता है जो उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है, अपनी खास ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है। लेकिन बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो उसे हर जगह उड़ाता है, मौज मस्ती में, अय्याशी में उड़ाता है। तो वो बहुत बड़ा मूर्ख होता है। ऐसे लोगों के पास कभी पैसा टिकता नहीं है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नौकरी में जो आपके कर्मचारी है, सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं, उनसे आपको दोस्तों यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। वो लोग आपको अच्छा खासा लाभ यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं, उनका सपोर्ट आपके पास रहेगा। लेकिन एहसान तभी आपको लेना है जब आप उसे चुका पाने में समर्थ हो। आज किसी की मदद ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, उसके बुरे समय में उसके भी काम आना है। अगर नहीं आते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। फिर आप मानवता का परिचय नहीं दे रहे। या तो किसी से एहसान मत लीजिए, और अगर एहसान ले रहे हैं तो उसे चुकाना भी होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने भक्तों से अपार धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ व्यापार में आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है, ये खास सलाह हमारी आपको रहेगी। क्योंकि कौन आपको गलत सलाह दे रहा है, कौन आपको सही सलाह दे रहा है, ये समय से पूर्व तो आप जान नहीं सकते। तो वृश्चिक राशि वालों, दिल से आशा तो यही करते हैं कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने हमारी आज की इस वीडियो से। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी अवश्य लिखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।